जो मैंने पेपर फॉरवर्ड करा बेटा, पेपर 1 निकालेंगे। जो मैंने पेपर फॉरवर्ड करे हैं, पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 1। आपकी बातें बंद, मेरी बात शुरू। पेपर 1 निकाले बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो विद रीजन। प्रैक्टिस पेपर 1, क्वेश्चन 1, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो विद रीजन। पहला लिखा है प्रॉफिट। बच्चे आप चुप रहिए, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मेन हमें परफेक्शन दिखानी इंडियन इकोनॉमी में जो इंडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रॉफिट है वो फ्लो कांसेप्ट है, प्रॉफिट फ्लो कांसेप्ट है, क्योंकि ये निकलता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। बी पॉइंट, बैंक बैलेंस स्टॉक कांसेप्ट है। सब प्लीज मुझे बोलने दो। आज ए प्रॉफिट, ये फ्लो कांसेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट निकलता है पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल। बी बैंक बैलेंस, ये हमारा स्टॉक कांसेप्ट है, क्योंकि निकलता है पॉइंट ऑफ टाइम, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 31 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द मीनिंग ऑफ एपीएस। व्हाट इज द रिलेशन विद एपीसी। तो एपीएस का हमको पता है, एपीएस का पता है एस अपॉन वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीएस? एस अपॉन वाई, सेविंग पर यूनिट इनकम या रेशियो बिटवीन। बेटा यहां देख, जल्दी पुत्र, स्क्रीन में ध्यान। एपीएस रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड APS, या इन अदर वर्ड, अच्छा वर्ड ऑल्टरनेटिवली, अब तो गोल्डन वर्ड भी हमारे पास है, सेविंग पर यूनिट इनकम इज कॉल्ड एपीएस। आगे पूछ रहा है एपीसी के साथ क्या रिलेशन होता है। एपीएस एपीसी 1। बेटा प्रूफ करके दिखाना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। जिसको जो भी हिंट लिखना है लिखते रहना रजिस्टर पे। एपीसी एपीएस में रिलेशन क्या होता है? 1 को बोलते हैं यूनिट, यूनिटरी। 1 लिख के छोड़ना नहीं है, नंबर मिलेगा अंडा। प्रूफ करके दिखाना जी, हिंट लिखते रहना रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एमपीसी। एमपीएस के साथ क्या रिलेशन होता है? एमपीसी क्या होता है और एमपीएस के साथ रिलेशन क्या होता है? स्क्रीन पे देख बेटा, ये एमपीसी है और एमपीएस के साथ ये रिलेशन होता है बेटा। इसको भी 1 प्रूव करना है। नेक्स्ट, और रिक्वेस्ट है आज से एंड तक गुलाटी भाई अब क्वेश्चन ही करवाएगा सैंपल पेपर्स के, सीबीएसई के जी, मैक्रो के, इंडियन इकोनॉमी के। कोर्स हमने बहुत बार कर लिया, रिवीजन बहुत बार कर ली, दोबारा करवाऊंगा एक बार, जो 4 दिन की छुट्टी है। अब हमारा क्या रहेगा, इंडायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान रहेगा। और मैं लेट नहीं हूं, सही टाइम पर हूं। सुनो जी, सुन, हमें आते तो है नेशनल इनकम की थ्योरी, मल्टीप्लाई की थ्योरी और इंडियन इकोनॉमी के 4 चैप्टर्स। क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है ना, आंसर तो आते हैं, यही तो टाइम है। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इसका मतलब ये होगा। आशिक उत्तर। क्वेश्चन 4, नेम द मेजर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर। लिख लेंगे, नेम द, सचिन सर को बोलने दीजिए, नेम द मेजर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर लिखेंगे। अच्छा नीचे लिखा हुआ है IMR, MMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल, GBD। जिसका आंसर नहीं होगा बता दूंगा। IMR, MMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल, GBD। इन 5 से पता चलता है किसी देश का हेल्थ सेक्टर। तो और भूल गया सचिन सर, फर्स्ट की और में लिखा हुआ है इफ रियल इनकम इज 400, प्राइस इंडेक्स 105, नॉमिनल निकालो। फर्स्ट का और
चुप 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 चुप, टाइम कम है। फर्स्ट कॉल रियल 400, इंडेक्स 105, नॉमिनल निकालना है। बोर्ड में देखो जी, मेरे एक अभी बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, इसने मुझे आके बोला कि सर जीडीपी डिफ्लेटर इंडेक्स कट चुका है। तो तब मैंने उसको हाँ ना का जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसको क्रॉस चेक करा तो मैंने बोला नहीं बेटा आप लोग ठीक नहीं है, आ रहा है क्वेश्चन। ये देख बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल या मॉनेटरी अपॉन रियल इनटू 100। इधर उत्तर जीडीपी डिफ्लेक्टर प्राइस इंडेक्स नॉमिनल रियल इनटू 100। हमारे क्वेश्चन पेपर में रियल गिवन है 400, प्राइस इंडेक्स है 105, नॉमिनल निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 100 ऑन में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 ऑन में आ जाएगा, नॉमिनल की वैल्यू निकलेगी। ध्यान रखना। इधर एक बेटा सुन सुन, अब मुद्दे की बात बेटा, नॉमिनल निकलता है रुपीस में, करोड़ करोड़ देख लियो, रियल निकलता है रुपीस में, ये निकलता है परसेंटेज में। ओके प्लीज, नॉमिनल रुपीस में। मैं सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूं इसीलिए बेटा, क्योंकि अब हम जो ये क्लास ले रहे हैं 5-6, इसका मकसद है 100 नंबर पूरे। देख बेटा, नॉमिनल रुपीस, रियल रुपीस, लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है प्राइस इंडेक्स, ये होता है परसेंटेज में। ठीक है जी। सेकंड और ऑटोनोमस 100, एमपीसी 0.8, इन्वेस्टमेंट 50, निकालना है नेशनल इनकम। इधर एक ओए ऑटोनोमस, इधर एक बच्चा कोऑर्डिनेशन, अभी वहां अभी यहां कन्हैया जी, ऑटोनोमस का 18 में से एक ही फॉर्मूला है। पलक बेटा 18 में से एक ही फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी। अच्छा सुन सुन, एमपीसी को ना स्मॉल b से भी डिनोट करते हैं। ओके मेरे बच्चा, C कंजम्पशन, ये ऑटोनोमस एमपीसी, एमपीसी को स्मॉल b से भी डिनोट करते हैं, इनटू y। ठीक है जी, ऑटोनोमस 100 लिख दिया, एमपीसी 0.8 लिख दिया, y निकालना है, ते इन्वेस्टमेंट 50। अब इधर एक C बार 100, एमपीसी 0.8, y निकालना है, C निकालना है। दो दो चीजें ना निकल सकती, हमको बेसिक मैथ्स पता है, दो दो चीजें नहीं निकल सकती। तो बेटा ऐसा लगाओ जहां पे आता हो C I Y, C, दो दो चीजें नहीं निकल सकती, तो ऐसा लगाओ जहां पे क्या आता हो अरोड़ा साहब, C Y I। क्या होता है भाई, C Y इज इक्वल टू C प्लस I। Y निकालना है, C निकालना है, I कितना है 50। तो मैं काम कर सकता हूं, मैं C की जगह लिख सकता हूं y माइनस 50। यस सर, नो सर? यस सर। C की जगह C बना ले, y बना ले, तेरी मर्जी। C की जगह लिख सकता हूं y माइनस 50। यस सर, नो सर? यस सर। C की जगह क्या लिख सकते हैं, y माइनस 50। नंबर एक तरफ, y एक तरफ, ये नंबर वहां के प्लस हो जाएगा, ये नंबर वहां के प्लस हो जाएगा 150, वहां के प्लस हो गया। y एक तरफ, y एक तरफ, एक में से 80 पैसे गए, 20 पैसे अपॉन में आ जाएगा। C भी निकालना है, y भी निकालना है। आशी बेटा दो दो निकल नहीं सकते, हमने ऐसा फॉर्मूला ढूंढा जहां पे क्या आता है, y C y I। ये देख, ये रहा C y I, इसमें आता है। या तो y की बना लो, C की बना लो, तुम्हारी मर्जी। मैंने C की बना ली, तो वाजपेयी साहब C की जगह मैं क्या लिखा, y माइनस 50। C की जगह y माइनस 50, ये नंबर वहां के प्लस हो गया, ये वहां के माइनस हो गया। एक में से 80 पैसे के 20 पैसे, मल्टीप्लाई डिवीजन में आ जाएगा, 2 जीरो ऊपर लगी, निकल जाएगा रुपीस। करोड़ करोड़ देख लेना, मेरे को आता नहीं, पता नहीं सर, मुझे आता नहीं थी। ठीक है सर, नेक्स्ट।
थर्ड में एक ही है, फोर्थ में और में मैंने क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फोर्थ के और में। Why it is not an easy for a country like India to maintain employment growth at 2%? हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पा रहे। तो आप सुनो इधर, मेरे को देखो, देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लिख लियो हिंट। उत्तर सुन, आप ही जवाब दोगे। ये जो 2% का डिजिट है, ड्रामेबाजी है। इसमें लिखा हुआ है हम लोग 2% तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। एक बात बताओ, एम्प्लॉयमेंट का उल्टा क्या होता है? तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कारण लिखते हैं। ओके, लिख ले लिख ले, लिख 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 लिख। क्वेश्चन कह रहा है 2% एम्प्लॉयमेंट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, तो एम्प्लॉयमेंट का उल्टा क्यों होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। लिख ले पुत्र, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लिखने हैं, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लिख ले पुत्र, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ तो और पेपर नंबर 1, फोर्थ तो और कहता जी 2% क्यों नहीं पहुंच पा रहे, तो यहां पे क्या लिखना है हमने? रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। लिख ले मेरे बच्चा। फिफ्थ क्वेश्चन, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल डिफरेंस, डन। सिक्स्थ, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? पहला, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो। लिखो कहीं पे, लिखो जल्दी लिखो भाई। गुलाटी सर क्या कर रहे हैं? मिलते जुलते ट्विस्टेड भी करवा रहे हैं। लिख, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट। कैपिटल या इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं। 3 तारीख 5 तारीख। सचिन सर रिपीट्स, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट क्योंकि नापते हैं। कृतिका बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम 3 तारीख 5 तारीख। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो कंसेप्ट। कैपिटल स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो पूरे साल में, ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो कंसेप्ट। अगर रिप्लाई दे दोगे ऑनलाइन वाले तो मुझे चल जाएगा पता कि हम दोनों कनेक्टेड है। P point, bread is always a consumer goods, false. Bread is always a consumer goods, false. लिखो लिखो लिख, bread with consumer, थोड़ी स्पीड्स में। bread with consumer, consumer goods. bread with reseller, bread with reseller या बेकरी पर्सन इंटरमीडिएट। तेरे मेरे घर पे है कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स। तेरे मेरे घर पे है कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स, लेकिन बेकरी वाले के पास है इंटरमीडिएट। और डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, differentiate between domestic income national income, can domestic income more than national income? इधर रखेंगे। मैं चुप रहना यार, तीनों बता दूंगा ना बेटा। बेटा याद है बच्चे, नेशनल इनकम कैसे सिखाया था गुलाटी भाई ने? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अब तीनों पेपर में आ सकता है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, या ये मोर या ये मोर? चाचू देख ले, उसका क्वेश्चन ट्विस्टेड आ सकता है, NIDI बराबर, या ये मोर या ये मोर। जब ये जीरो तो कौन दोनों बराबर हो गए? DI NI। अब यहां देखना, क्वेश्चन को छोड़ दे। अगर NFI 0 तो कौन दोनों बराबर हो गए? NI DI। अगर ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है
तो किसकी वैल्यू ज्यादा हुई? NI। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। अगर ये जीरो हुआ तो इक्वल, ये देख जीरो हुआ तो दोनों क्या होगा? इक्वल। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ज्यादा कौन है? नेशनल इनकम। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेशनल इनकम छोटी है, डोमेस्टिक इनकम बड़ी है। यस सर, नो सर? देख के बोलो। अगर जीरो हुआ तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। और अगर ये प्लस में है तो NI बड़ा है, DI छोटा है। अगर ये नेगेटिव है तो NI छोटा है, DI बड़ा है। टेप लो ऐसे। तूने पूछा क्या? हमने तीनों तरीके कर लिए। 7th, why are women paid few wages? Why are women paid fewer wages for same work as compared to men? तो इसके ऊपर लिखो बेटा, लिखा हुआ है कि फीमेल को कम वेजेस मिलती है, मेल को ज्यादा वेजेस मिलती है। रीजन लिखो, ऊपर लिखो। discrimination of female in work area. Discrimination of female in work area, comma social problem. अगर आप नोटिस कर रहे हो, देखो अगर मैं हर किसी को बुरा बोलूं तो मैं खुद बुरा हूं। अगर आप नीचे आंसर देख रहे हो तो ये इसके, मैंने अभी इसका अंदर कंटेंट नहीं पढ़ा, लेकिन सचिन सर एक चीज से खुश है, इसने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। देखो बेटा, मैंने इसके कंटेंट नहीं पढ़ा, इसका आंसर देखो पॉइंट्स में है। इसने दिल जीत लिया। पॉइंट्स का मतलब है 5-6 नंबर से फालतू ले लिए। एक और सुनो बेटा, सुनो बच्चे, तू कमेंट्री करता रहा, पढ़ मत। बेटा मैंने जो मान जाना, लास्ट क्लास में हमने इनकम डिटर्मिनेशन पूरा करा था। आधे घंटे का मैंने भाषण दिया था, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आधे घंटे का मैंने भाषण दिया था, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। प्लीज उन बातों का ध्यान रखना, आपके पेपर में प्लस इफेक्ट आएगा 10 नंबर का, मान जाना। 10 नंबर का प्लस इफेक्ट आएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने वो रिकॉर्ड भी करा है, मैंने वो शेयर भी करा है। वो जो छोटी छोटी बातें ना कि आंसर हम बीच में लिखना है, डायग्राम बनाना है, अंडरलाइन करना है, क्या क्या चीज कैरी करनी है, हल्के मत लेना। ये नहीं कि मैं बाहर जाऊं काउंसलिंग के लिए, मुझे पैसे दे तो वो वैल्यू है, मेरे अपने बच्चे मेरे को पैसे नहीं दे रहे वो वैल्यूलेस है, ऐसा मत समझना। अबे बोलता है तो हर क्लास में बोलता है, नहीं बेटा वो सेशन था जो आधे घंटे में बताई थी बातें। प्लीज वो, मैं एक और अच्छा काम क्या करता हूं, मैं उसको ना लिख, वो प्रेजेंटेशन, वो चेकलिस्ट बना के देता हूं। सर मैंने मिस करी थी तो वो चेकलिस्ट प्रेजेंटेशन बना के देता हूं, वो देखते पता चल जाएगा सचिन सर क्या कहना चाहते हैं। ध्यान रखना प्लीज, हमने वो हाफ एन आवर वेस्ट नहीं करा था। ओके निखिल जी, कर दूंगा फॉरवर्ड। इसमें और लिखो जी, फीमेल को कम पैसे मिलते हैं मेल की तुलना में। एक तो लिखा आपने डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट लिख फिजिकली वीकर। इसी में नेक्स्ट लेस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नली। अच्छा जर्नली शब्द लिखते रहना, जर्नली फिजिकली वीक होती है, जर्नली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती फीमेल पे एज कंपेयर टू, जिसमें अगर मेल ही नहीं है तो फीमेल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई खाली की बहन हुई, खाली वही जो भी है तेरे चाचे लड़का, ग्रेट खाली की बहन हुई तो कहां से होगी फिजिकली वीक?
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर implication of, बातें बंद, what are implication of age sex structure of population, what are implication of age sex structure of population, इसके ऊपर हिंट लिखेंगे। implication of, मैं समझाऊंगा ना, implication of, implication का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन लिखो बेटा। इसमें क्या लिख के आना बेटा, इसमें लिख के आना है रीजन ऑफ लो सेक्स रेशियो, रीजन ऑफ लो सेक्स रेशियो, फीमेल फीटिसाइड, MMR, इन शॉर्ट हमें इस पे नोट लिखना है वुमेन हेल्थ। Question number 9. Why do you think China has better position in terms of role of women in economy? Why do you think China has better position in terms of role of women in economy? अब बताता हूं, देखो बेटा, इसमें कि चाइना में वुमेन अच्छा पोजीशन में है, अब इसमें लिखा नहीं है, बताता हूं बेटा। इसमें आपने चाइना की प्रेस करनी है, इंडिया और पाकिस्तान का डीमेरिट बताना है, नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आराम से पढ़, लिखा हुआ है चाइना में वुमेन बेटर पोजीशन में है बेटा, इसमें हिडन वे में है, आपने चाइना में वुमेन की प्रेस करनी है और इसका अपोजिट पाकिस्तान इंडिया में क्रिटिसाइज करना है। लिख, लिख, इसमें डेटा कुछ नहीं, इसमें थ्योरी लिखनी है, लिख, इसमें क्या लिखना है, बेटर पोजीशन ऑफ वुमेन इन चाइना, poor situation in Pakistan and India, डेटा ऊपर केस स्टडी में है जी, आप जो डेटा यूज करेंगे ऊपर केस स्टडी में से, सर्कल ऑफ लो 2 सेक्टर हमारे कोर्स में है। नेक्स्ट, डिफाइन एंड रिप्रेजेंट इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन द रोल ऑफ, आराम से, ये बढ़िया क्वेश्चन है जी। इन्फ्लेशनरी गैप, शांति, इन्फ्लेशनरी गैप सचिन सर ने बताया था मेरे को, देख जब भी इन्फ्लेशनरी गैप आए तो चारों शो करना है, एक्सेस डिमांड, ग्रोथ, फुल, इन्फ्लेशनरी, एक्सेस डिमांड, फुल, ग्रोथ, चारों शो करना है। लिखा हुआ है इसमें रोल बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे कम करेगा महंगाई को, ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे कम करेगा महंगाई को। इधर एक ये पेपर लीक है, ये पेपर लीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक आपके पेपर पक्का रहा 3 नंबर का, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक पक्का रहा है 3 मार्क्स का, इधर देख लेंगे। और अगर मैं बताऊं फिस्कल के चांस कम है, मॉनेटरी के ज्यादा है, फिस्कल के चांस कम है, मॉनेटरी के ज्यादा है। इधर एक उत्तर, पहले इन्फ्लेशनरी का चित्र बनाना है, तो कैसे कम करेगा OMO, पलक बेटा देख, अभी रुकना बेटा, पैसा OMO की बात हो रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई इसको बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई इसको बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इससे पैसा ले लेता है। आरबीआई इसको क्या बेचा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पैसा ले लिया, पैसा किसके पास कम हो गया, लोन कम देगा,
लोन कम देगा, लोन कम, हमारे पास मनी कम, एग्रीगेट डिमांड कम, वो अपना रेट गिराएंगे, मामले भी गिरा, इन्फ्लेशन कम। ये सचिन सर का रामबाण है। अगर ये ऐसे बना के आते हो, थ्योरी तो देख के बनेगी, ये बना के जरूर आना चाहिए। इन्फ्लेशन का चित्र आगे लिखा, इन्फ्लेशन कैसे कम करेगा, तो आरबीआई ने इसको बेचे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पैसा ले लिया, पैसा किसके पास कम हो गया, बैंक के पास, हमें लोन कम देगा, पैसा कम आएगा, डिमांड कम करेंगे, रेट गिराना पड़ेगा उनको, माल भी गिरा, इन्फ्लेशन कम। चित्र बना लो। क्वेश्चन नंबर 12 सेल्स निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 सेल्स निकालनी है। बोर्ड में एक मिनट सिर्फ हिंट देना है हमें। ये गिवन है हमें सेल, रिवर्स कॉन्सेप्ट हमें गिवन, नेशनल इनकम जाना कहां पे, सेल। सचिन सर 50 बार समझा चुके हैं। रिवर्स कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम में माइनस हो जाएगा एनएफआईए, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा एनआईटी। रिवर्स कॉन्सेप्ट आगे नहीं आता मेरे को, नहीं आता मेरे को, बिल्कुल नहीं आता। पी रियल जीडीपी 400, नॉमिनल 450, इंडेक्स निकालना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ बेस 100, इग्नोर। रियल 400, नॉमिनल 450, इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स निकलेगा परसेंटेज में, इंडेक्स निकलेगा नॉमिनल रुपीस, रियल रुपीस, इंडेक्स डिफ्लेटर परसेंटेज में। इसका 1 मार्क होता है यूनिट का। तो जो लिखा है ब्रैकेट में बेस 100, इसका मतलब होता है परसेंटेज, इट इज नॉट एनी वैल्यू। ए एनएनपी निकालना है इनकम मेथड से, एनएनपी निकालना है इनकम मेथड से। इधर एक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, सीओई, मिक्स्ड इनकम, इनका टोटल एनडीपीएफसी। और याद है पुत्र, इनकम मेथड रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, सीओई, मिक्स्ड इनकम, टोटल एनडीपीएफसी। जाना है एनएनपी एमपी पे, एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, सीओई, मिक्स्ड इनकम, एनडीपीएफसी। जाना वहां पे है एमपी, तो एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, और अगर अलग होगा आईटी प्लस सब्सिडी माइनस। नेक्स्ट अच्छा एक और भी है, एक मिनट, थैंक यू। किस कॉन्सेप्ट पे जाना है प्यारे बच्चों, एमपी पे जाना है। कहां पे आ रहा है, एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई, नेट सेम, थैंक यू। एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी, नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, नेशनल नेट सेम। व्हाट आर सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को देती है सब्सिडीज। सब्सिडीज से सुनो बेटा, सब्सिडी को प्लस करते हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ रही है, फाइनेंशियल। टैक्स को माइनस करते हैं क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। सब्सिडीज को प्लस करते हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13A, कंपेयर टू फीमेल मोर मेल आर फाउंड टू बी वर्किंग, व्हाई। लिखो जी, फीमेल कम एम्प्लॉयड है, मेल ज्यादा एम्प्लॉयड है। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का है, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का है, करवाया बच्चा, करवाया है। लिखो बेटा, रीजन फॉर मेल फीमेल एम्प्लॉयमेंट गैप, रीजन फॉर मेल फीमेल एम्प्लॉयमेंट गैप।
बी पॉइंट, गुलाटी सर की भाषा में पेपर लीक है। अच्छा एक सर इजी है बाबूजी, आप तो आता है, तारीफ नहीं कर रहे टूटे मुंह से कमीनों की, आता है, ये नहीं बोल रहा तूने कराया भाई, थैंक यू तेरा, तू जा यार। सोशल इंफ्रा, इकोनॉमिक इंफ्रा, सुनो 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 बेटा, मेरे को देख, मैं एक फाइनलिस्ट, अंशुल जी, जो मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिया ना इंडियन इकोनॉमी के, मेरी बात सुनने का बच्चा, 11 क्वेश्चन दिए इंडियन इकोनॉमी के, वो पेपर लीक है। वो आते आते इनडायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं। आपको मैं मैक्रो के मैंने 22 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से मैं 11 क्वेश्चन बताता हूं पेपर, ठीक है जी। इंडियन इकोनॉमी के जो 11 पेपर लीक है, पूरे चांस आने के, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं क्वेश्चन की। मैक्रो में सचिन सर आपने 22 क्वेश्चन दिया आपने नेशनल इनकम मल्टीप्लायर के, उसमें से 11 क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 11 उससे कम सर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर बताए तो 13A का कि रीजन फॉर मेल फीमेल वेज एम्प्लॉयमेंट गैप, रीजन देखना गुलाटी भाई के नोट्स में से, रीजन वही है सर, फिजिकली वीक है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, सोशल बैकवर्डनेस, चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान जा चलिए जी। पेपर टू रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इंडेक्स निकालना है, फिर लिख लो परसेंटेज में आंसर आएगा, रियल रुपीस में नॉमिनल रुपीस में ये परसेंटेज में आएगा। और एक्सप्लेन व्हाई सब्सिडीज आर, अभी बताया था, व्हाई सब्सिडीज आर एडेड, IT subtracted from domestic product at market price to arrive FC। लिखो बेटा, क्योंकि सब्सिडी से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है, सब्सिडी से परचेजिंग पावर बढ़ती है, इसलिए प्लस, टैक्स से परचेजिंग पावर कम होती है इसलिए माइनस। समझ नहीं है, सब्सिडी से परचेजिंग पावर बढ़ती है इसलिए प्लस करते हैं, टैक्स से आपकी परचेजिंग पावर कम होती है इसलिए माइनस करते हैं। नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल है, सेविंग 2000, रेशो ऑफ APS APC 2:7, वाई निकालना है। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान, सचिन सर ने काफी बार बोला है, पहले वो लिख लिया करो, आपको रास्ता दिख जाएगा। इधर एक सेविंग 2000, APC APS का रेशियो 2:7 ते वाई निकालना है। व्हाइट बोर्ड पे देख मेरे बच्चा, करोड़ तो नहीं है, हाँ करोड़ है जी भाई, याद है हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, इन दोनों का टोटल 9, ऐसे करते हैं, टोटल कितना है 9, तो ये 2/9, ये 7/9, टोटल कितना भाई 9, तो 2/9 किसकी वैल्यू हुई, APC की, 7/9 किसकी हुई, APS की। अबे वैल्यू निकाल ली होना यार, 2/9 0.2, ये 0.8, या तो रुको ना भाई, अगर ये 0.2 आया तो 0.8 नहीं होगा, दोनों को टोटल लेके आता ना। कोहली साहब इधर देखना बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको हल्के ले रहे हो। क्या बना, टोटल कितना हो गया 9, चेतन टोटल कितना बेटा 9, 2/9, 7/9, आपने बोला ये 0.8 आया, 0.8, किसी एक, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, किसी एक को लेना। सुनो
रास्ता कैसे दिखता है? ये हमारा क्या है? एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला लिखो। समझ नहीं आ रहा कैसे निकालना है, छोड़ना। एपीसी का फॉर्मूला लिखो, सी बाय वाई, सी बाय वाई। 0.2 इसकी वैल्यू है, 0.2 इसकी वैल्यू है, सी पता नहीं, वाई पता नहीं, 0.2 इसकी वैल्यू है, सी पता कोई नहीं, वाई पता कोई नहीं। अब ऐसी इक्वेशन बनाओ दिशा पुत्र, ऐसी इक्वेशन बनाओ जहां पे आता हो वाई सी वाई एस। कौन आता है? ये देख, दो चीजें तो निकल नहीं सकती मैथ्स के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा तभी मैंने बोला था 18 साइड में लिख लेना, फिर 18 साइड में लिख लेना। 18 में से ऐसा ढूंढो जहां पे आता है। कौन आता है? सी वाई एस। ये होता है भाई। वाई है नहीं, सी है नहीं, एस है। कितना है? 2 यार। क्या तो सी का बना लो या वाई का बना लो, जिसका मर्जी बना लो। जो तू बोलेगा मैं तो उल्टा करूंगा। सी का बना लेते हैं, वहां मैंने 2 यार। सी क्या बन गया? वाई माइनस 2 यार। सी वाई माइनस 2 यार। वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करा, वहां जाके माइनस वाई वाई एक तरफ, एक में से 0.2 गया 0.8 अपॉन में आ जाएगा माइनस। अच्छा क्वेश्चन था ये सर। मैथ्स के 50 तरीके होते हैं, मैथ्स के 50 तरीके होते हैं। और इकोनॉमी बच्चा मेरी क्लास है प्लीज। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। कैलकुलेट एमपीसी। नेशनल इनकम दे रखा है 1000, सी बार 200, आई 100। शंकर साहब कह रहे दोबारा बताना। शंकर साहब ये देखो, ये क्लियर है? 2/9 7/9। शंकर साहब ये क्लियर है? 2:7 2/9 इसकी वैल्यू, 7/9 इसकी वैल्यू। क्लियर है? तो अब हमने क्या करा? एपीसी को उठा लिया, सी बाय वाई। एपीसी 0.2, सी पता नहीं, वाई पता नहीं। तो शंकर साहब एक अब ऐसा फॉर्मूला बनाओ जहां पे आता है एस सी वाई, है ना शंकर साहब? एस सी वाई। तो शंकर साहब ये बनता ना, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये कितना है? 2 यार। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? वाई माइनस 2 यार, है ना बेटा? ये सी, तो सी की जगह मैं ये लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे सॉल्व हो जाएगा। ओके शंकर साहब? लास्ट फॉर टुडे, इक्विलिब्रियम में है। सचिन सर ने बताया था इक्विलिब्रियम में एसआई बराबर होते हैं, एडीएस बराबर होते हैं। इक्विलिब्रियम को देखकर एसआई बराबर, एडीएस बराबर। वाई दे रखा है 1000, सी बार दे रखा है, सेकंड का और बेटा, सेकंड का और, सी बार 200, आई 100। सी बार का एक ही फॉर्मूला होता है, सी पता नहीं, सी बार कितना है? 200। एमपीसी पता नहीं, वाई 1000। भैया देखो यहां पे सचिन सर, यहां पे है सी बार 200, एमपीसी पता नहीं, वाई 1000। दो चीजें नहीं निकल सकती। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे
जहां पे आता हो CIY, CYI, Y 1000, C चाहिए, I 100, 900, ठीक है जी, बाय बाय, बाय बाय। यही कार्यक्रम चलेगा जी, पेपर बाय बाय।